दिल्ली से आज हम निकल गए हैं राजस्थान के अलवर की यात्रा के लिए। यूं तो राजस्थान की सीमा में कदम रखते ही एकदम रॉयल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो दरअसल एक राजा का महल ही है। यूं तो इस महल को अब एक लग्जूरियस रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन एक समय में ये महल बनते बनते अधूरा ही रह गया था। इस महल की कहानी बेहद दिलचस्प है, जो आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद तिजारा फोर्ट पैलेस की। वैसे तो करीब 100 किलोमीटर का ये सफ़र 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप भी हमारी तरह दिल्ली के ट्रैफिक का शिकार बन बैठे तो करीब 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। तो फाइनली दिल्ली के ट्रैफिक को चीरते हुए अब हम आ गए हैं अलवर की सीमा में, और यहाँ से तिजारा फोर्ट का रास्ता बहुत सुकून देने वाला है। सरसों के खेत, चारों तरफ हरियाली, ताज़ी हवा। दूर से ही एक पहाड़ी पर तिजारा फोर्ट भी दिखाई देने लगता है। हालांकि सड़क से फोर्ट तक ऊपर जाने का रास्ता अभी भी कच्चा और टूटा फूटा है, लेकिन इस फोर्ट के गेट पर पहुंचते ही आपको कोई कच्चा रास्ता याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये फोर्ट है ही इतना खूबसूरत और आलीशान। तिजारा फोर्ट पैलेस में है, और ये जगह कितनी खूबसूरत है ये आपको सीधे तस्वीरों से पता चल रहा होगा। ये दरअसल फोर्ट का वो हिस्सा है जिसको रानी महल कहते हैं। तो यहाँ पर रानियों के रहने के लिए ये फोर्ट की जगह जो है महल की वो तैयार की जा रही थी। हालांकि ये फोर्ट आधे काम पर ही रुक गया था, लेकिन उसके बाद इसको पूरा किया गया। और ये देखिए, ये वो हिस्सा है जहाँ पर रूम्स बने हुए हैं। तो ये जैसे एक रूम है, यहाँ पर हर रूम को एक अलग नाम दिया गया है। जैसे ये साबिया महल है, इसी तरह से हमारा जो रूम है उसको भी एक नाम दिया गया है। अपने रूम की तरफ लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो रूम है वो किस तरह से है अंदर से। और लेकिन जहाँ तक बात करें इस जगह की, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है। ये हमारा रूम है जिसका नाम है अंजोली महल। तो रूम आपको दिखाते हैं। हमें बताया गया है कि ये रूम जो है यहाँ के सबसे खूबसूरत रूम में से एक है, और ये वाकई ऐसा ही है। अंदर की तरफ आइए और देखिए कितना अच्छा रूम है। पूरी तरह से इसको वही फील देने की कोशिश की गई है जो एक राजस्थानी हवेली में या एक पैलेस के अंदर होती है। ये यहाँ पर रूम है, बेड है, और बहुत अर्दी सा इसकी जो अंदर का पूरा फील है रूम का वो बिल्कुल ऐसा ही है। अलग अलग पेंटिंग्स लगी हैं वॉल पर, आप देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग की गई है। और यहाँ पर
पेंटिंग्स जो है वो लगाई गई हैं। और इसका एक सबसे जो अच्छा सा हिस्सा है ना रूम का, वो आपको दिखाते हैं। ये एक दरबार आप कह लीजिए या बैठक कह लीजिए, तो ये बैठक वाला हिस्सा बनाया गया है। और यहाँ पर बैठने की जगह है और ये खिड़कियाँ जो है इनसे आप व्यू देखिए कितना खूबसूरत बाहर से, क्योंकि ये ऊंचाई पर है, ये हिल पर बना हुआ है पूरा फोर्ट, तो यहाँ से बहुत अमेजिंग व्यू दिखाई देता है। और पूरे फोर्ट में 3 हिस्से हैं, तो उनमें से सबसे खूबसूरत हिस्सों में से ये रानी महल है। इस पूरे महल में 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला रानी महल, जिसे रानियों और उनकी सेवादारों के लिए बनवाया गया था। दूसरा हिस्सा है मर्दाना महल, जिसमें करीब 40 कमरे हैं और इसे बहुत ही अलग अंदाज में सजाया गया है। महल का तीसरा हिस्सा है रानी महल से ही कुछ ही दूरी पर बना हवा महल। किले का इतिहास बताता है कि इस किले को राजा बलवंत सिंह ने अपनी मां की याद में बनवाया था, जो अलवर की मूसी महारानी के नाम से जानी जाती थी। बलवंत सिंह अलवर के महाराज राव राजा बख्तावर सिंह के बेटे थे। गांव के लोग बताते हैं कि मूसी रानी असल में अलवर के एक गांव की साधारण सी लड़की थी, जिनको अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने अपने राज्य का दौरा करते वक्त देखा था और उन्हें अपने महल ले आए थे। महाराजा बख्तावर सिंह की मौत के बाद मूसी रानी उनके साथ सती हो गई, जिसके बाद उन्हें जनता ने मूसी महारानी का दर्जा दिया। उनकी याद में ही इस किले का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन राजा बलवंत सिंह की अचानक मृत्यु के बाद इस किले का निर्माण अधूरा रह गया। जनवरी 2016 में इस किले को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। जारा फोर्ट पैलेस अपने आप में एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप एक पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं और पूरी प्रॉपर्टी में घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह हैं। आपको पहले दिखा दें, ये जो पीछे आप ये हिस्सा देख रहे हैं फोर्ट का, ये वो रानी महल है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। यहाँ पर रूम्स बने हैं और जब फोर्ट बन रहा था जिस समय, उस समय ये हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसके बाद ये तकरीबन खंडहर था और बाद में इसको डेवलप किया गया। यहाँ पर एक जंगल ट्रैक भी है और पीछे की ओर मर्दाना महल है जो कि बिल्कुल अधूरा रह गया था हिस्सा, जो अनकंस्ट्रक्टेड हिस्सा था। तो अभी हम जंगल ट्रैक की ओर जा रहे हैं और इस ट्रैक पर क्या क्या है वो भी चलकर देखते हैं। और यहाँ पर अगर आप 1 दिन या 2 दिन भी स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी आए हैं, तो अच्छी जगह है घूमने के लिए। और ये जंगल ट्रैक का रास्ता यहाँ से आ रहा है, तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस ट्रैक पर क्या है। यहाँ पर बंदर और बीज से सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है, तो उसका भी ख्याल रखेंगे। सब टुकड़ों से काम करते हैं। ये पूरा पहाड़ का माल ये ऐसे टुकड़ों से चलता है। मक्खन है, ये गरज का मसाला है, वो पीसता था, तो ये बोरिंग में भर भर के ये पहुँचाता था।
राजा का ऑर्डर था, जब जनता उसका ऑर्डर अंडर में चलती। और तो आप यहाँ पे बचपन से आप लोग इधर आ रही है, जब ये खंडहर था बीच में बंद था ये पूरा? नहीं, पहले खड्डर था ये, हाँ हमारे सामने चालू हुआ ये। इसको ज्यादा दिन नहीं है, इसको 16-17 साल हो रही चालू होते। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रमेश है जी। और कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए आप लोग को? हमको तो इनके बुढ़े हो गए, हम तो इनके काम अच्छा। करते ठीक हमारा तो पूरा जन्म गया। ठीक। वो रानी महल है, ये रानी के घर के लिए सुरंग जाती है, तिजारा में इसका घर है रानी का। और वह हवाई बंगला इधर। हाँ, पहले राजा क्या करता था, चना देता था ये कंदड़ा, और जनता फ्री में काम करती थी। अच्छा। हाँ, हमारे दादा ने भी काम किया, हमारे पिताजी ने भी काम किया हुआ है इसमें। तिजारा फोर्ट का तकरीबन पूरा ट्रैक हमने करने की कोशिश की है, और सबसे आखिर में सबसे खूबसूरत व्यू आपको दिखाते हैं। ये मेन एंट्रेंस के ऊपर की छत पर इस समय हम खड़े हैं, और यहाँ पीछे आपको किले का पूरा हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ से पूरा फोर्ट जो है वो दिखाई देता है, और बहुत खूबसूरत ये पूरा फोर्ट है। यहाँ पर ट्रैक करने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, और ये पीछे आप देखेंगे ये हवा महल का हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इसके साथ जो आसपास के गांव हैं, खेत खलिहान हैं, वो व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। तो साथ में ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर गांव और खेत दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे आखिर में इसी सबसे खूबसूरत व्यू के साथ आपको छोड़ कर जाते हैं।